नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीपी अवस्थी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का पेपर हो चुका है। तो मैं आप लोगों के लिए प्राथमिक लेवल के पेपर के गणित के 30 प्रश्न जो आपके पेपर में आए थे उनका सलूशन लेकर आया हूं। और ये आपके 91 से लेकर के प्रश्न नंबर 91 से लेकर के प्रश्न नंबर 120 तक दिए गए हैं। तो ए सीरीज का ये प्रश्न पत्र है और इस ए सीरीज के प्रश्न पत्र में 91 से 120 तक गणित के प्रश्न दिए गए थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके उत्तर क्या होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 91 क्वेश्चन 91 नंबर पर है। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माध्य और बहुलक। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, माध्य और बहुलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो 92 नंबर जो आपका प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा पहला 54 ऐसे फलक होंगे जिनमें केवल एक तरफ रंग लगा होगा। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है 54। अगला प्रश्न है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पंचभुज के अंतःकोणों का समस्त योग 540 होता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का पहला उत्तर है 540। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खंभे की पूरी माप 21 मीटर होगी। इसका सही उत्तर है चौथा, और इसका सही उत्तर है आपका चौथा, आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो 21 मीटर इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 95 का दूसरा ऑप्शन सही है। ए अकेले उसे 30 दिन में करेगा। ए अकेले उसे 30 दिन में करेगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर दूसरा है, माफ़ करिएगा, सही उत्तर तीसरा है। 33 सही 1/3% हानि होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 33 सही 1/3% हानि, यानी 96 का तीसरा उत्तर आपका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो दोस्तों इसका शेषफल आएगा 4, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन है 4 उत्तर होगा इसका दोस्तों, और ऑप्शन पहला उसका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों 98 का पहला ऑप्शन सही है। इसका शेषफल होगा 4, मतलब इसका उत्तर इसका पहला होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 99। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है 4.5। जी हाँ, 4.5 इसका सही आंसर है, जो पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो दोस्तों सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय R.A. फिशर को है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E, F हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 101 का पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होगा। इसका 101 का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दिए हुए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो इसमें ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 102 नंबर प्रश्न में आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका चौथा ऑप्शन सही है 5/36। इसका चौथा ऑप्शन सही है 5/36। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका दूसरा ऑप्शन सही है श्रीनिवास रामानुजन। जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन सही है श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 105 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आपका चौथा ऑप्शन है 200 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, इसका चौथा ऑप्शन सही है 200 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगला प्रश्न है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्त है। तो दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है 7/330। इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है 7/330। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 107 की तरफ। 7 + 2√10 का वर्गमूल है। तो दोस्तों इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है √2 + √5। जी हाँ, इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है √2 + √5। अगला प्रश्न है 108 नंबर। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है 6 सही 2/3। जी हाँ, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है 6 सही 2/3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। दोस्तों 109 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, चौथा ऑप्शन है इसका सही 1,14,345। जी हाँ, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है 1,14,345। ये 99 से विभाजित होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है पाई क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन है पाई क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 10 की घात 3x = 125 हो तो 10 की घात -2x का मान होगा। दोस्तों 111 नंबर का पहला ऑप्शन सही है 1/25। 1/25 आपका सही ऑप्शन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है 96। जी हाँ, 112 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 96। चलते हैं दोस्तों 113 नंबर पर। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 50 से छोटे अभाज्य जो होते हैं वो 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। जी हाँ, 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं 50 से छोटी। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं। तो ये 114 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है 14 और 5। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है 4 सेंटीमीटर। जी हाँ, 115 नंबर पर जो आपका चौथा ऑप्शन है वो सही है 4 सेंटीमीटर। दोस्तों 116 नंबर प्रश्न है, a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका
116 का दूसरा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है दूसरा 2। a + b + c/c का मान 2 होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है 116 नंबर का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है मंगलवार। जी हाँ, 3 मार्च 1992 को मंगलवार होगा। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका चौथा ऑप्शन सही है 11/64। इसका सही ऑप्शन है 11/64, चौथा ऑप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव कुछ भुजाएं हैं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। जी हाँ, 119 का आपका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। और अंतिम प्रश्न है, √3, ³ √4, 4th √5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 120 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है 4th √5, ³ √4 और √3। तो दोस्तों इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों ये सारे के सारे उत्तर मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। फिर भी आप अपने स्तर से इन प्रश्नों के उत्तरों की जांच स्वयं भी कर लें। अन्यथा की स्थिति में आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी आपत्ति दे सकते हैं। मैं अगर आपकी आपत्ति सही पाता हूं तो मैं उसमें सुधार करूंगा। और अगर आपको जूनियर के जो 60 प्रश्न आते हैं उसमें से गणित के जो प्रश्न होते हैं, अगर उनके हल चाहिए है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और जल्दी ही मैं अगला वीडियो आपकी जो जूनियर TT में मैथ के क्वेश्चन आए थे, मैं उनको सॉल्व करके आपके लिए लाऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।